हिसार सिरसा के रानिया गांव में स्थित बनी गांव की सरपंच नैना जोरहड ने कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार व सिरसा प्रशासन की निंदा की है। नैना जोरहड ने कहा कि उनके पति पर हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अब तक आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने खिलाड़ियों को धरने से ही उठा दिया है। ऐसे में सरकार को खिलाड़ियों की सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उल्टा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ये नारा धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पति के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिरसा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमलावर सरेआम गांव में घूम रहे हैं। नैना ने कहा कि वे प्रदेश स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में ठीक से काम नहीं हो रहा है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आज से लगभग 4 महीने 6 दिन पहले मेरे पति पर सार्वजनिक जगह पे स्टेडियम में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हमला किया गया था। तो उस हमले में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने झगड़ा नहीं किया, हमने अपना बीच बचाव किया था, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। अपने घर में धारदार हथियार जमा कर रखे थे, क्योंकि जो आरोपी है उसका घर स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, तो उसने प्री प्लानिंग के तहत वहां हथियार जमा कर रखे थे। तो मेरे पति तो वैसे स्वाभाविक तौर पे वैसे गए थे, क्योंकि मैं तो 2 बजे आ गई थी और मैं कहीं गई हुई थी। तो वो बोले कि सरपंच नहीं आ सकते तो सरपंच प्रतिनिधि आ जाए, तो ये चले गए। तो साजिश के तहत इनका फोन किसी छोटी बच्ची से के द्वारा ले लिया गया, तो ताकि ये कि हमला हो तो किसी को फोन ना कर सके। फिर आरोपी ने इन पे रोड से 3 हमले किए। फिर इनको खींच के अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पहले ही 40-50 आदमी मौजूद थे और उनके पास धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, कापे, तलवारें और कस्सी, ये सब हथियार वहां मौजूद थे। तो वहां हमारे कुछ साथी जो फुटबॉल खेल रहे थे, उस टाइम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, सॉरी फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, उन्होंने आगे से आगे फोन करके वहां इकट्ठे कर लिए। तो अपने बचाव के दौरान मेरे पति को 3 सीवियर फ्रैक्चर, इनके एक साथी को सीवियर फ्रैक्चर कोहनी में और चेहरे पे 5 टांके, एक इनके साथी को सिर में 8 टांके, एक साथी को सिर में गंभीर चोटें, लेकिन इनकी चोटों को मामूली बताया गया। और झड़प के दौरान, अपनी आत्मरक्षा के दौरान जो उनको हल्की फुल्की 2 जनों को चोटें लगी मामूली सी, उनको गंभीर चोटें बताई गई। मतलब दबाव में, सरकारी डॉक्टर ने जो दबाव में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ये सब बताया गया। इसमें मैम क्या पुलिस मिली हुई थी और या कोई पॉलिटिकल दबाव में इसमें था? मैं तो इतना कहूंगी कि पुलिस प्रशासन जो है वो दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है ये मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन दबाव में है पुलिस प्रशासन। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। 4 महीने और 6 दिन हो चुके हैं। आज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो है। आरोपी 25 जनवरी को रोड लेके पंचायत घर में हमला करने के लिए आए हैं, वो भी हमारे पास उसकी वीडियो है। और आरोपी के खिलाफ हमने जो FIR करीवाला चौकी में लिखवाई थी, वो भी, उसकी भी कॉपी है हमारे पास। लेकिन करीवाला चौकी इंचार्ज राजेश बेनीवाल ने ना ही तो उसको पाबंद किया, राजेश सियाग ने ना ही तो उस आरोपी को पाबंद किया, ना ही उसको कुछ कहा। इस तरह से तो ठीक 9 दिन बाद उस आरोपी ने मेरे पति पे जानलेवा हमला कर दिया। तो उस पे धारा 307 लगनी चाहिए थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो FIR हमने लिखाई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं लगाई गई।